भाई हमें अंदर अपना कोई बंदा नजर ना आए, हम गलत हाल में आ गए थे। अस्सलामुअलैकुम। आज है दिन रात का और अभी मैंने फ़िलहाल अपना मोबाइल चार्ज लगाया हुआ था। मैंने कहा बैटरी फुल हो जाए, तो अभी कासिम भाई नहाने चले गए हैं। वो मैं नहा रहा था तो मैं अभी आया हूँ, अभी वो चले गए नहाने। तो चलो भाई कपड़े शपड़े पहन लिए, शूज़ रह गया पहनने वाले, नीचे चलते हैं शूज़ पहनते हैं। तो ये शूज़ पहनने हैं ब्लैक कलर के जो हम लेके आए थे रात को। तो चेक करते हैं, निकालते हैं बाहर और पहन के चेक करते हैं कैसे लगते हैं। तो अभी मैं वो ट्रिक करने वाला हूँ जो टिकटॉक पे करते हैं खुद ब खुद। ये पाँव रख, ये चेक करो बेटा। शूज़ वगैरह पहन के बाहर आ गया क्योंकि मैंने लगवाना था अपने बालों को ड्रायर। तो अभी फ़िलहाल मैं किसी का वेट कर रहा था, लेकिन हमज़ा भाई सामने से आ गए। मैंने कहा हमज़ा भाई क्या हाल चाल है, हाय हुए तो कर दो, करते हाय। मैंने कहा, और उसके बाद मैंने हमज़ा भाई को अपना मोबाइल पकड़ाया। मैंने कहा हमज़ा भाई मैंने आपकी ड्रेसिंग दिखा दी, आप मेरी ड्रेसिंग दिखा दो। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने कहा हमज़ा भाई फुल ड्रेसिंग दिखाना ऊपर से तक, तो ये चेक करो कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा हमज़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं अंदर गया, लेकिन कासिम भाई कहता है ये चेक करो मेरी सॉक्स। मैंने कहा जाओ यार लड़कियों वाले काम। मैंने उसके बाद मेरी एक खाला का बेटा ये ना नाराज़ होकर बैठा होता है, इसके शूज़ नहीं थे, कपड़े नहीं पहना था। फिर उसके पापा को हमने ऊपर से बुलाया। फिर ये चेक करो कितनी प्यारा सी मेरी खाला की बेटी, ये क्यूट सी फिर उसके बाद मैं कासिम भाई को बाइट लेके आया। मैंने कहा कासिम भाई इधर आओ, आपकी भी ड्रेसिंग दिखाते हैं यार, क्या याद करोगे। मैंने कहा ये चेक करो। कासिम भाई भी तैयार श्यार हो गए हैं। फिर उसके बाद हमज़ा का छोटा भैया आ गया, कहता मेरा क्लिप भी लो। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद मैं पापा को बाइट पकड़ के लाया। मैंने पापा जी बाइट दो ज़रा, आपका भी क्लिप लेते हैं, आपकी ड्रेसिंग दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब, पापा की तो क्या ही बातें हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा पापा मेरे साथ भी क्लिप ले लो एक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस फिर उसके बाद भाई उसके पापा आए, उसके ये सारी बारात तैयार हो चुकी थी। इस बच्चे की वजह से सारे लेट हो रहे थे क्योंकि ये कपड़े नहीं पहन रहा था, इसके शूज़ नहीं लेके आए थे। फिर तैयार श्यार हो गए सुहेल भाई और हसैन दोनों, इनका छोटा बेटा, तो दोनों ने सेम ड्रेसिंग थी। उसके बाद उसने भी ज़िद्दी बच्चे ने भी कपड़े पहन लिए। फिर मैंने कहा चलो तीनों एक साथ खड़े हो जाओ, तीनों का क्लिप लेता हूँ। मैंने तीनों को साथ खड़े किया। मैंने कहा जल्दी वो शूज़ पहन रहा था, तीनों का क्लिप लेके उनका फिर अभी जा रहे थे। इन्होंने जाना था गाड़ी पे, मैंने जाना था बाइक पे। मैं उसके बाद चले गए। मैं अभी आपको गाड़ी दिखाता हूँ, वो चेक करो गाड़ी खड़ी है और सब जा रहे हैं। अभी मैंने ड्राइव लगवाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं गया दोस्त के घर, दोस्त के साथ जाना था मैंने। उसने भाई साहब उसको ना अभी तक तैयार ही नहीं हुआ था। मैंने उसको कहा क्या कर रहा, लेट हो गए हैं, सब चले गए हैं। कहता है यार मुझे ना ये चेक करो, मुझे तस्मे बांधने नहीं आ रहे। मैंने कहा ओ भाई वार गया। फिर मैंने जल्दी से उसका शूज़ पकड़े, मैंने तस्मे उसमें बांधे। मैंने कहा चल अब पहन जल्दी से। फिर मैंने कहा मैं बाइट जा रहा हूँ, तू भी आ जा जल्दी से, ठीक है। मेरी ना नज़र ना कंगे पे पड़ी क्योंकि बाल मेरे बार बार आगे आ रहे थे। मैंने कंगे से बालों को पीछे किया, फिर भी साइड सूट नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, अब सीधा उधर जाके कराएंगे। फिर ना दोस्त आया, दूसरा दोस्त भी था, उसने भी हमारे साथ जाना था। फिर हम तीनों, वो भी आ गया साथ। फिर हम तीनों बाइक पे बैठे और चले गए कटिंग वाली दुकान पे। और रास्ते पे जाते जाते एक और भाई साहब शादी थी रास्ते में। मैंने कहा चलो भाई खैर है। लेकिन हम जब कटिंग वाली दुकान में पहुंचे, भाई साहब कटिंग वाला ही नहीं था दुकान में, पता नहीं कहाँ पे चले गया था। खैर साथ ही उसका घर था कटिंग वाले का, उसको आवाज़ वगैरह दी लेकिन नहीं आया बाहर। लेकिन हमने कहा अब क्या करें, हमने चले गए ग्राउंड का। हम कहा आ गए राउंड लगा, कहते हैं क्या पता हमारे आने तक ना वो आ जाएगा। लेकिन हम फिर ग्राउंड पे चले गए। ग्राउंड से जब हम वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग वाला भाई आ गया हुआ था। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से हमारा ना ड्राई लगाओ, जल्दी जल्दी बाल बुल सेट करो। सबसे पहले मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब सबसे पहले मेरे बाल ड्राई। फाइनली हमारा चेक करो बाल तो सेट हो गए हैं, ड्राई ड्राई लगा लिया। अभी चलते हैं। तो भाई जाते वक्त एक और स्यापा पड़ गया। भाई वो कहता मैंने बाइक नहीं चलानी, वो कहता मैंने नहीं चलानी। कोई बाइक नहीं चला रहा क्योंकि सब ने ड्राई लगवाया था। सब ने कहते बाल ख़राब हो जाने हैं। मैं दोनों की शक्ल की तरफ देख रहा था कि अब क्या करूं भाई, वो भी नहीं चला रहा, वो भी नहीं चला रहा। मैंने कहा चलो मैं चला लेता हूं, फिर तुम दोनों रहने दो। फिर मुकरम भाई कहते हैं चलो मैं चलाता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, थैंक यू। फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं यार, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट हो गए हैं। सब चले गए हैं, बस हम रह गए हैं। मैंने कहा कहीं हम लेट। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। मैंने अपना रुमाल लिया और चेहरे पर रख लिया, लेकिन बाल बहुत ही ख़राब।
और फाइनली हम हाल में पहुंच गए। लेकिन इधर भाई साहब हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई। लेकिन इधर ना हमारा कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने कहा यार ये पता नहीं कौन से हाल में हम आ गए हैं। लेकिन नीचे उतरे, मैंने मुंह शूँ अपना साफ़ किया, बहुत मिट्टी थी भाई, मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा आगे से भाई बाइक में नहीं आना। बाहर कहा यार उससे ना मोबाइल पकड़। मैंने कहा यार एक मिनट मोबाइल तो पकड़, मैंने ना बाल बूल सेट कर लूँ, चेक करो यार। जैसे पहले भी ऐसे नहीं थे, जैसे अब जंगल बन गया ना, सारे बाल ऊपर से मैंने वो हेयर स्प्रे लगवाई थी, वो भी सारी चेक करो क्या बाल हो गया। मैंने कहा चलो खैर है। बाइक शाइक हमने खड़ी की, हम अंदर गए। लेकिन भाई हमें अंदर अपना कोई बंदा नज़र ना आए। हमने गलत हाल में आ गए थे। हाल हमारा पीछे वाला था, हम आगे आ गए। मैंने इनको कहा भी था यार ये मुझे नहीं लग रहा। कहते नहीं यही है यही है। हम अंदर से हो गया, लेकिन इधर हमारा कोई बंदा नहीं। मैंने कहा चलो यार हम कोई पकड़ के कुटे ही ना। लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं यार आजा इसी में चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई वो सब वेट करते होंगे, चलो वापस। मैंने कहा जल्दी से बाइक निकालो बाहर और चलते हैं, अभी कोई पकड़ के मारे ही ना हमें। फिर हम फाइनली हम जहाँ हमारा हाल था हम वो वाले हाल में आ गए। वो हाल थोड़ा सा ना इससे आगे था, ये पीछे था। मैं इनको कह भी रहा था कि वो चेक करो बस वो लग रही है मुझे। कहते नहीं यार ये नहीं है, आगे वाला हाल है। मैंने कहा चलो भाई मर्जी है तुम लोगों की। लेकिन वो नहीं था। फिर मैं जल्दी से उतरा, मैं तो भाई सीधे ही अंदर भाग गया। मैं बाल शाल सेट करते करते, लेकिन मुझे बालों पे अपने पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अंदर गया। अंदर भाई साहब यही अपने बच्चे वगैरह सारे घूम रहे थे। मैंने कहा ठीक है। अंदर पापा वगैरह कासिम भाई साहब आ गए थे, सबको मिल के, मामू वगैरह को सबको मिल के मैं फिर बाहर चल। यहाँ सब बच्चे वगैरह फूल लेके दूल्हे का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं भी बाहर चले गया। बाहर पापा वगैरह थे, चाचू थे, सब बाहर ना दूल्हा मेरे साथ बारात आ गई थी, सबका उनका ने वेट कर रहे थे। तो मैं भी इधर खड़ा हो गया। फिर यहाँ पे पापा ने मुझे ना हार पकड़ा दिया। पापा करते किसी को ना डाल देना। मैं कहा ठीक हो गया। पापा ने खुद भी पकड़ा हुआ था। मैं पहले पापा को पकड़ाया। मैंने कहा पापा इधर देखो ज़रा क्या कर रहे हो। कहते पापा कहते हैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनका अभी तक आए नहीं। मैंने कहा कोई नहीं आ जाते हैं, सब्र करो। फिर मैं भी इधर खड़ा हो गया। फिर हमजा भाई आ गए। मैंने कहा हमजा भाई बहुत प्यारे लग रहे हो आप। मैं कहा हमजा भाई आपकी मैं चुम्मी ले लूँ। हमजा भाई कहते ले लो। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर उसके तरह शबी भाई भी आ गए, सब आ गए बाहर आके, क्योंकि बारात आ गई थी सब। और अभी दूल्हे साहब आ गए हैं। ये चेक करो दूल्हे साहब की गाड़ी आ गई। दूल्हा साहब पीछे ही उतर गए हैं। तो चलो भाई अभी मैं खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ सारी बारात हाल में कैसे। शेबी साहब अकेले ही मिठाई खा रहा। मैंने कहा ये तो गलत बात है, हमें भी चेक कराओ। शेबी साहब ने चेक कराई, मैंने सारी मुंह में डाल ली। मैंने कहा बहुत है। अभी भाई साहब दूल्हे साहब आ गए थे, जो रस्म करते हैं वो कर ली थी। और अभी चलो भाई अंदर चलते हैं। वो चेक करो दूल्हे साहब वो पीछे हैं, सारी बारात आगे आई है, दूल्हे साहब वो पीछे खड़े थे। चलो भाई रस्म वगैरह हो गई है, अभी चलते हैं अंदर और बाकी मैं सबको आपको अंदर। और पापा को ये देखो रस्म में ना सूट देते हैं एक दूसरे को, तो पापा ने मुझे सूट पकड़ाया भाई साहब। मैंने उसके बाद बारात वगैरह आ गई थी हाल में। उसके बाद हम आके बैठ गए चेयरों में। और ये पता नहीं इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम वगैरह नहीं आता। इसके अंदर से भाई साहब टॉफ़ी निकली, मैंने खाई। कासिम भाई को भाई चॉकलेट निकल आई। मैंने कहा कासिम भाई मुझे दे देना, वीडियो बन रही है, नहीं तो आपको बेइज्जती हो जानी है। कासिम भाई कहता मैंने नहीं देनी मैंने कहा कोई बात नहीं वीडियो बन रही है। फिर खैर कासिम भाई ने आप खुद खाई, आप मुझे दे दी। वीडियो बनाने का ये फ़ायदा। फिर मैंने आप खाई। मैंने कहा कासिम भाई थैंक यू भाई, वीडियो बनाने का ये बहुत फ़ायदा। बारात वगैरह सारी हाल में बैठ गई थी। तो अभी उसके बाद खाने का वेट था, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो मैंने कहा चलो भी सबसे पहले मैं और हसान बैठे थे, मैंने कहा सबको डालने दो, फिर उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे। कोई बात नहीं, खाने ने कहाँ जाना है, खाने ने इधर जाना है। हम फिर बाल बूल सेट करने लग पड़े। फिर उसके बाद फाइनली हमारी बारी आ चुकी थी खाने की। खाना ख़त्म हो गया लेकिन हमने डाल लिया था, थोड़ा सा बचा। हमने कहा चलो भाई फ़िलहाल इतने से गुजारा करते हैं, बाद में आएगा फिर।
और ले लेंगे। मैंने कहा हसान भाई चम्मच चुम्मच नहीं थे बल, मैंने कहा हसान भाई ये चम्मच पकड़ लो यही सही है इसके साथ ही खाते हैं, लेकिन हमने चम्मच पकाए। फिर काला पानी आ गया, काला पानी मैंने कहा इसके बगैर तो भाई गुजारा नहीं है। सारी बारात चलेगी लेकिन हम लेट हो गए, थोड़ा सा काम था वो कर रहा था, लेकिन फाइनली अभी हम भी चलते हैं। मैं आता बाइक पे, मैंने कहा मैंने बाइक में नहीं जाना भाई साहब, रात हो गई थी, मैंने मैरिज हॉल को किया बाय बाय। अभी सब कज़न भाई साहब रात को बाज रहे थे, कोई 12 बजे का टाइम हो रहा था, हमने लगाई थी लूडो भाई, सहेल भाई को और सी भाई को लूडो पड़ गई। लूडो पे लगा हुआ था पिज़्ज़ा लगा हुआ था, लेकिन हमने कहा हमने अभी पिज़्ज़ा खाना है, फिर प्लान बन गया चलो चलते हैं। फिर सब ने गाड़ियाँ वगैरह निकाली और हम चले गए शहर, क्योंकि गाँव में तो कोई दुकान ही नहीं थी, तो गाड़ी शाड़ी निकाली। फिर हम 2 गाड़ियों में गए, हाफ कज़न उधर बैठ गए, हाफ इसमें बैठ गए। हमने कहा चलो भाई चलते हैं शहर। जब हम शहर पहुंचे तो भाई साहब इधर तो कोई रेस्टोरेंट ही नहीं खुला हुआ था, सब बंद हो गए थे, क्योंकि 1 बज गया था, 1 बजे सारे रेस्टोरेंट हो जाते हैं बंद। हमने कहा नहीं भाई, हमने अब आए हैं तो कुछ खा के ही जाएंगे। फिर भाई साहब जाते जाते हमें ना एक मिल ही गया, उधर बर्गर वगैरह और शवारमे लग रहे थे। हमने कहा चलो हमें यही खिलाओ, हम यही खाएंगे। पिज़्ज़ा तो भाई रेस्टोरेंट कोई खुला ही नहीं था, हमने कहा चलो यही लगाओ। क्या कूके भाई साहब, हमने कहा अब हमने खाना ही है, कुछ खा के जाना, नहीं तो हमने वापस नहीं जाना। फिर भाई कहा कुआ, फिर लगे शवारमे लगवाए। हमने 8 लोग थे, हमने 4 शवारमे लगाए और 4 हमने बर्गर लगाए। मैंने कहा मैं खाऊंगा भाई शवारमा। फिर बाद में बर्गर भी मिल गया, मैंने बर्गर भी खा लिया। तो अभी फाइनली हम आ गए, बहुत इंजॉय किया भाई साहब हमने उधर बहुत मज़ा आया वो मैंने बीच में क्लिप नहीं बनाया, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो अभी फाइनली हम आ गए हैं, चलो गाड़ी शाड़ी लगवाते हैं, फिर चलते हैं अंदर जाके देखते हैं अभी क्या शुगर मेला लगाना है। तो अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, सुबह भी उठना था, 1:30 का टाइम हो रहा था। तो हमने कहा चलो भाई, फिर हम अंदर आए, आग जलानी थी, वो कहते आग जला ना थोड़ी देर, क्योंकि गाँव में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यार। तो हमने कहा चलो आग जलाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन हमें माचिस नहीं मिल रही थी। फिर हसीब भाई ने कोई ट्रिक लगाया और आग जला ही ली। हसीब भाई ने फूके शूके मार के ना पता नहीं, कोयला ने एक ना जला हुआ था, हसीब भाई ने उसके साथ ही ना पता नहीं आग जला दी। कोई ना ये चेक करो, साथ ना कोई ना पेपर लगा के ना उसके साथ ही भाई साहब हसीब भाई ने आग जला ली। शुक्र है आग जल गई। अभी थोड़ी देर इधर बैठेंगे, फिर जाके सो जाएंगे। अभी आग जल गई है, जल गई भाई साहब, जला ही ली हसीब भाई ने। चलो अभी इधर बैठते हैं, मेरे पाँव पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैंने आगे पाँव किए। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी सूखते हैं आग और फिर चलते हैं अंदर। और उसके बाद हम सोने आ गए, लेकिन इधर भाई साहब लड़ाई हो रही थी। शबी भाई कहता मैंने सहेल भाई आपके साथ ही सोना है, तो मैंने कहा जो मर्जी करो भाई साहब, हम तो सोने लगे हैं। तो इधर मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। कल है वलीमे का दिन, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।